अब देखते हैं उदयपुर के बाद की पहाड़ियाँ। उदयपुर के बाद की पहाड़ियाँ देखें तो उदयपुर के बाद कौन सा जिला आता है पास में? उदयपुर के पास में बॉर्डर पे डूंगरपुर। डूंगरपुर में कोई पहाड़ी है? डूंगरपुर में कौन सी? डूंगरपुर के बाद चलते हैं अपन बांसवाड़ा। कहाँ चलते हैं? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कोई पहाड़ी है? मैंने नाम लिखा है, इसका मतलब तो है ही है। ठीक है। बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी देखो, इसमें अगर हम बात करें बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़ पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? मानगढ़ पहाड़ी। क्या आप पढ़ते हो कहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी? कहाँ पढ़ते हो मानगढ़ पहाड़ी? हिस्ट्री में पढ़ते हो? उधर पढ़ते हो आप किसान आंदोलन के समय पढ़ते हो। ठीक है। प्रतापगढ़ में एक पहाड़ी है भंवर माता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? भंवर माता की पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी से आपके एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके जाखम नदी। कौन सी नदी निकलती है? जाखम नदी निकलती है। और जाखम नदी किसकी सहायक है? पहले सोम की है, फिर सोम आपके मिलती है आपकी किसमें? बाकी माना जाता त्रिवेणी संगम ही है, तो ये आप कह सकते हो सोम या माही की सहायक नदी। सोम या माही की सहायक। फिर अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में कौन सी पहाड़ी है? एक पहाड़ी है जिसका नाम है हरिपुरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हरिपुरा की पहाड़ी। हरिपुरा की पहाड़ी से नदी निकलती है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो हरिपुरा की पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी निकलती है। और ये ब्राह्मणी नदी है जो आपके किसकी सहायक है? चंबल की सहायक। किसकी सहायक है? चंबल की सहायक। चंबल की सहायक। फिर है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में देखो कौन कौन सी पहाड़ियाँ। और कोई आपको याद आ जाए तो बता देना कि सर ये एक पहाड़ी और भी है, मैं वहाँ जाके आया था। ठीक है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में देखे तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है तिरंगा पहाड़ी। क्या नाम है? तिरंगा पहाड़ी। एक पहाड़ी है आपके मांडल की पहाड़ी। कौन सी है? मांडल पहाड़ी। एक पहाड़ी है बीजासन पहाड़ी। कौन सी? बीजासन पहाड़ी। बीजासन पहाड़ी। तो ये आपके भीलवाड़ा की पहाड़ियाँ तिरंगा, मांडल और बीजासन। बांसवाड़ा में कौन सी है? मानगढ़ पहाड़ी। प्रतापगढ़ में कौन सी है? चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? और भीलवाड़ा में कौन सी है? तिरंगा, मांडल और बीजासन। तिरंगा, मांडल और बीजासन। उसके बाद भीलवाड़ा के बाद देखते हैं हाड़ौती बेल्ट आ जाता है। हाड़ौती आ जाता है भीलवाड़ा के बाद उधर से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो अपन लेते हैं आपके, लिख लेते हैं हाड़ौती बेल्ट की पहाड़ी। हाड़ौती पहाड़ी। हाड़ौती की पहाड़ियाँ। हाड़ौती की पहाड़ियों की बात करें तो आपके खूब सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर। एक आपके कोटा में कुंडलाकार पहाड़ी। कुंडलाकार पहाड़ी कहाँ पर है? कोटा। कुंडलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोटा में। एक पहाड़ी है बामती की पहाड़ी, बारां में। कौन सी? बामती पहाड़ी। बामती पहाड़ी कहाँ पर है?
12 में, 12, ठीक है। एक आपके आडा वाला पर्वत, आडा वाला पर्वत, आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। एक आपके पहाड़ियाँ रामगढ़ की पहाड़ियाँ, या शाहबाद या बारां की पहाड़ियाँ, रामगढ़ या शाहबाद की पहाड़ियाँ। और ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पर है? बारां में, मुख्यतः बारां में, कुछ इसका भाग आपके बूंदी की तरफ भी गया हुआ है, ठीक है। बारां में विस्तार है। फिर यहाँ पर आपके पहाड़ी है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है? अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, आधे चांद के समान, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कुंडलाकार पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कोटा में। बामती पहाड़ी कहाँ है? बारां में। आडा वाला पर्वत कहाँ है? एक अधवाड़ा पर्वत है झुंझुनू में। रामगढ़ या शाहबाद उच्च भूमि या शाहबाद की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? बारां में। फिर है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ये आपके, इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक तो है मुकुंदरा हिल्स। कौन सी? मुकुंदरा हिल्स। और एक है बूंदी हिल्स। कौन सी है? बूंदी हिल्स। मुकुंदरा हिल्स और बूंदी हिल्स। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये आपके कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, मुकुंदरा हिल्स। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपके चांदबाड़ी। बूंदी हिल्स है, बूंदी हिल्स आपके कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपके सतूर, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जब हाड़ौती बेल्ट पढ़ेंगे तो उसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, शाहबाद उच्च भूमि, या वापस अपन पढ़ेंगे तब अपन वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और फिर अगर हम देखें तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इनकी आपके जो राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है, जियो हेरिटेज साइट है। जियो हेरिटेज साइट राजस्थान की इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके कहते हैं उल्कापात की घटना हुई। उल्का पिंड गिरा। कहाँ पे गिरा? आपके रामगढ़। उल्कापात की घटना, उल्कापात की घटना। और उल्कापात की घटना से आपके यहाँ पर आपके एक क्रेटर झील भी बनी हुई है आपके इस प्रकार। क्रेटर झील, उल्कापात से आपके जब उल्का पिंड गिरा तो यहाँ पर एक तालाब बना हुआ, तो कहते हैं उसके चारों तरफ आपके पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ठीक है। तो रामगढ़ शाहबाद की पहाड़ियाँ 12 में। तो उल्कापात की घटना, उल्का पिंड गिरता है तो धरातल पे आपके कहते हैं गड्ढा बन जाता है। उल्का पिंड गिरता है तो गड्ढा बन जाता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके झील बनी है। बाकी क्रेटर झील होती है आपके, जो ज्वालामुखी उद्गार से आपके जो झील बनती है उसको कहते हैं क्रेटर झील, ठीक है। और राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है कि जोग्राफिकल की दृष्टि से देखा जाए तो घूमने की दृष्टि से आपके इसको घोषित किया। देश की तीसरी है, राजस्थान की पहली आपके जियो हेरिटेज साइट। तो कुंडलाकार पहाड़ी कोटा में, भामती की पहाड़ी 12 में, आडा वाला पर्वत है बूंदी में, ठीक है। रामगढ़ या शाहबाज की पहाड़ियाँ जो आपके 12 में राजस्थान की पहली जियो हेरिटेज साइट है। और उल्कापात की घटना, उल्कापात किसको कहते हैं? उल्का पिंड का गिरना। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जिसको अपन दो भागों में बांटते हैं, मुकुंदरा हिल्स और बूंदी हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे? कोटा और झालावाड़। बूंदी हिल्स कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हाड़ौती बेल्ट के बाद उधर चलते हैं सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद कहाँ चलते हैं? करौली। सवाई माधोपुर में कोई पहाड़ी है? कोई याद आ रही तो बता दो। करौली में, करौली में कौन सी पहाड़ी है? करौली, करौली में एक पहाड़ी है जिसका नाम है आपके त्रिकुट पर्वत। क्या नाम है? त्रिकुट पर्वत। और एक आपके पहाड़ी आपके कौन सी? नादोती की पहाड़ी। त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पहाड़ी तो आपने कहाँ देखी थी? त्रिकुट पर्वत, ठीक है। और एक आपने नहीं देखी होगी,
नादोती पहाड़ी, अभी पढ़िए आप नादोती पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी पर केला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? केला देवी का मंदिर। किस नदी के किनारे है? केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है? नादोती की पहाड़ी की बात करें तो यहां से एक नदी निकलती है गंभीर। कौन सी? गंभीर नदी निकलती है। गंभीर अलग है, गंभीर अलग है। गंभीरी तो आपके उत्तर मध्य प्रदेश से आती है। गंभीर नदी यहाँ से निकलती है नादोती की पहाड़ी से और आपके यमुना में जाकर मिल जाती है आगरा के पास। तो त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर है, कौन सी नदी के किनारे है? काली सील के किनारे। किसके किनारे? काली सील नदी के किनारे। और काली सील नदी है जो आपके कहाँ पढ़ते हो आप? वो चंबल वाली तो वो काली सिंध है। काली सील कहाँ पढ़ते हो? नहीं तो पढ़ा होगा कभी ना कभी। वो काली सिंध है। काली सिंध वे आहू के किनारे, आहू के संगम पर आपके गागरोन दुर्ग है। ठीक है, ये काली सील है जो मोरेल नदी में आती है, और मोरेल है जो आपके बनास में आती है, बनास आपके चंबल में आती है। ठीक है, तो त्रिकुट पर्वत है, केला देवी का मंदिर है, और नादोती की पहाड़ी आपके कौन सी नदी निकलती है? गंभीर। और ये किस में मिलती है? यमुना में। किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा जिला आता है बॉर्डर पे? सवाई माधोपुर के बाद करौली, करौली के बाद धौलपुर। धौलपुर में कौन सी पहाड़ी है? धौलपुर में कोई सी भी नहीं है, या है था ध्यान को नहीं। भरतपुर में, भरतपुर में कौन सी है? भरतपुर में बताओ कौन सी है? भरतपुर में तो है, बता सकते हो आप। किसी? दमदमा पहाड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? भरतपुर का दुर्ग कभी पढ़ी नहीं मैंने। लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ दमदमा पहाड़ी पर। कोई सहमत हो तो बताओ कि भाई हाँ सर हमने भी पढ़ा है, ताकि फिर उस हिसाब से देख। कन्फर्म हो तो कल वापस बताना, अपन लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ी है मीना की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मीना की पहाड़ी। मीना की पहाड़ी। और मीना की पहाड़ी पर आपके कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग है। ठीक है, भरतपुर के बाद चलते हैं कहाँ पर? अलवर में। अलवर में कोई पहाड़ी है? अलवर में तो ही है पहाड़ियाँ। अलवर, अलवर में कौन कौन सी पहाड़ी याद आ रही है आपको? माने तो हाल एक ही याद को नहीं, जितनी पढ़े बा मायनो। ठीक है, हाँ कोई याद आ रही है, याद आ रही है, कोई एक आध कोई याद है तो है। बाकी अलवर में देखो, अलवर में कौन कौन सी? अलवर में एक पहाड़ी है उदयनाथ की पहाड़ी। कौन सी है? उदयनाथ की पहाड़ी है। अलवर में एक पहाड़ी है आपके बेरांच की पहाड़ी। कौन सी है? बेरांच पहाड़ी। ठीक है, अलवर में एक पहाड़ी है आपके हर्ष नाथ की पहाड़ी। अलवर में एक पहाड़ी है आपके छंटक पहाड़ी। कौन सी है? छंटक पहाड़ी। अब देखो, उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। रूपा रेल को वरा नदी भी कहते हैं, लसवारी नदी भी कहते हैं। और ये कहाँ जाकर मिलती है?
रूपारेल नदी मोती झील में जाकर गिरती है। किस में जाकर गिरती है? मोती झील में जाकर गिरती है। मोती झील में जाकर गिरती है रूपारेल नदी। फिर है बेरांच पहाड़ी, इसकी कोई विशेषता नहीं। हर्षनाथ की पहाड़ी, इसकी भी कोई विशेषता नहीं है। और आपके छंटक की पहाड़ी है, तो यहाँ पर आपके कहते हैं अलवर में बाला किला है, बाला किला। ये आपके बाला किला या बाला दुर्ग है जो आपके इसके ऊपर है। उदयनाथ की पहाड़ी, बेरांच पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और छंटक की पहाड़ी। और कोई पहाड़ी याद आ रही है तो बताओ। अलवर में, अलवर में कोई नदी निकल रही है और कोई पहाड़ी है स्पेशल? कोई सी भी नहीं? ठीक है, अलवर के बाद चलते हैं अपन जयपुर। बताओ, जयपुर में तो आपको पता ही मेरे हिसाब से कौन कौन सी पहाड़ियाँ। जयपुर में तो बता ही पाओगे, शुरू करो। बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी है जो आपके बाणगंगा नदी निकलती है। और ये बैराट की पहाड़ी वर्तमान में कोटपुतली बेरोड में। ठीक है, और हाँ, खो पहाड़ी है, बाबई पहाड़ी है, और कौन सी? नाहरगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, और इग्गल पहाड़ी है। इग्गल पहाड़ी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इग्गल जयगढ़ दुर्ग है। और अब खोलियो रजिस्टर ना बोलियो, संको क्या करो, हाल बोलनी बाकी है। चलो देखो, एक पहाड़ी है जिसका नाम है सेवर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सेवर पहाड़ी। ये वर्तमान में आपके कहाँ पे है? जयपुर में ही है वर्तमान में, क्या? ठीक है, और एक आपके पहाड़ी है बैराट की पहाड़ी, बैराट पहाड़ी। ये कहाँ पर है वर्तमान में? कोटपुतली बेरोड में। एक पहाड़ी है चैनपुरा की पहाड़ी, चैनपुरा की पहाड़ी वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में। और एक पहाड़ी है मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा पहाड़ी। ये वर्तमान में कहाँ है? जयपुर में। एक पहाड़ी है आपके इग्गल की पहाड़ी, इग्गल पहाड़ी। ये भी कहाँ है? जयपुर में। एक पहाड़ी है नाहरगढ़ की पहाड़ी, नाहरगढ़ पहाड़ी, इस पर आपके नाहरगढ़ दुर्ग है। एक पहाड़ी है आपके खो पहाड़ी, खो चोटी भी 920 मीटर ऊंची है। ठीक है, और एक आपके बाबई और बब्बई वाला थोड़ा बहुत विवादित भी है, कोई कहता बाबई है, कोई बब्बई है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेवर की पहाड़ी से नदी निकलती है, कौन सी? साबी। कौन सी निकलती है? सागी। कहाँ से निकलती है? सागी जसवंतपुरा की पहाड़ी से। ये साबी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। फिर बैराट की पहाड़ी वर्तमान में तो आपके कोटपुतली बेरोड में, वो अपन आगे नदियां पढ़ेंगे तब अपन कर लेंगे। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बाण गंगा। और ये बाण गंगा नदी है जो आपके किस में जाकर मिलती है? बाण गंगा किस में मिलती है बताओ? कहाँ होती है? तो समाप्त, समाप्त हुई, इकट्ठी इकट्ठी तो हुई जाए बरी। अरे तो में समाप्त हो जाती है अपने आप ही, कोई नदी में जाके नहीं गिरती। पहले जाती थी आपके चंबल में, और पहले यमुना में जाती थी, और अभी वर्तमान यमुना तक पहुंचती नहीं है। चैनपुरा की पहाड़ी से नदी कौन सी निकलती है? मोरेल। कौन सी निकलती है? मोरेल नदी। ये कहाँ जाकर गिरती है? बनास में। किस में जाकर गिरती है? बनास की सहायक, बनास की सहायक है। ठीक है, फिर है मनोहरपुरा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? मेंथा। कौन सी नदी?
मेंथा या इसको मेंढा भी कहते हैं, मेंथा या मेंढा। ये आपके किस में जाकर गिरती है? सांबर में। किस में जाकर गिरती है? सांबर झील में जाकर गिरती है, सांबर झील में जाकर गिरती है। ठीक है। फिर है इग्गल की पहाड़ी। इग्गल की पहाड़ी पर आपके जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है। ठीक है। नाहरगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो नाहरगढ़ की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? बस नाहरगढ़। ठीक है। इसके आपके 920 मीटर ऊंचाई लिख लेते हैं। ठीक है। सेवर की पहाड़ी से नदी साबी, बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा, चैनपुरा की पहाड़ी से मोरेल, मनोहरपुरा की पहाड़ी से मेंथा, इग्गल की पहाड़ी जयगढ़ दुर्ग निकलता है। ये इसके ऊपर है, इसके ऊपर स्थित है नाहरगढ़, नाहरगढ़ दुर्ग और खो पहाड़ी 920 मीटर। अब आपके पहाड़ी का नाम आ जाए, खूब सारी जयपुर में पहाड़ियाँ, पहाड़ी का नाम आ जाए और आगे क्या आ जाए? डूंगर डूंगरी। पहाड़ी का नाम सामान्यतः ना, सभी में नहीं है। पहाड़ी का नाम प्लस क्या आ जाए आगे? डूंगर डूंगरी, तो क्या होगा? जयपुर होगा। क्या होगा? जयपुर होगा। जैसे जैसे आपके गणेश डूंगरी है, ठीक है, और मोती डूंगरी है, और जालाना भी है ना, जालाना डूंगरी, और बीजक डूंगरी। कौन सी है? और महादेव डूंगरी, और भीम डूंगरी। और कोई याद आ रही है तो देख लेना। डूंगर या डूंगरी। आगे क्या आएगा? जयपुर। ठीक है। अपवाद है, कौन सा अपवाद है? काला भूरा डूंगर। कहाँ पर है काला भूरा डूंगर? है पाली में। कहाँ पर है? पाली में। आपने पढ़ा था लूणी बेसिन के पूर्व में काला भूरा डूंगर है, जो आपके कहाँ पर है? पाली में। ठीक है। तो गणेश, मोती, जालाना, बीजक, महादेव और भीम। अपवाद क्या? काला भूरा डूंगर। ठीक है। एक तो आप है ना ऐसे मत बैठा करो, क्या तो ठीक है, और भी चलता ही नहीं लगता। ठीक है। यान लगभग यहाँ कोई गीत ही उगे रहे जना, गीत ही गाओ जानी यहाँ क्या करे। हाँ लड़के ही यहाँ बैठो हार लियो डार, मुझे मन लग गया अब उगे रही गीत। और इससे क्या होता है कि थोड़ा आलस आ जाता है। भाई ऐसे अभी तो हाथ रखा, फिर आप ऐसे करते 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 फिर ऐसे सो जाओ। पेट यहाँ बेग में उठा हो देख के सर पड़ा है, और थोड़ी घंटी ऊंची कर लो यहाँ सीधी, बेग में सूता है यहाँ देख के। तो बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी, प्रतापगढ़ में भंवर माता की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ में हरिपुरा की पहाड़ी, भीलवाड़ा में तिरंगा, मांडल और बीजासन पहाड़ी। लिखो आगे। ये मैं कंटिन्यू इतनी सारी इसलिए बताता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे भी क्लास डालता हूँ तो काफ़ी बता के फिर डालते हैं, बीच बीच बातें करते हैं, भी यूट्यूब पे सही नहीं रहता। जयपुर के बाद अगर हम देखें तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जयपुर के बाद? जयपुर के पास में कौन सा है? सीकर। अब देखते हैं सीकर की पहाड़ियाँ। देखो सीकर में कौन सी पहाड़ी है? सीकर में एक तो पहाड़ी आपके खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खंडेला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खंडेला पहाड़ी। खंडेला पहाड़ी की बात करें तो खंडेला की पहाड़ी आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ से एक नदी निकलती है, कांतली नदी। कौन सी नदी निकलती है?
कांतली नदी निकलती है, ठीक है, और यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम खनिज है, यूरेनियम खनिज का भंडार है, ठीक है। कांतली नदी का उद्गम होता है, यूरेनियम खनिज का भंडार है। एक आपके यहाँ पर पहाड़ी है, हर्ष की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हर्ष पहाड़ी। हाँ, हर्ष पर्वत या हर्ष पहाड़ी, हर्ष पर्वत कर दो, पर्वत या पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पर आपके किसका मंदिर है? हर्षनाथ का, हर्षनाथ मंदिर है। और यहीं पर ही कहते हैं जीण माता का भी है। किसका है? जीण माता मंदिर है। फिर आपके यहाँ पर एक पहाड़ी है, मले केतु या माल खेत की पहाड़ी। कौन सी है? मले केतु या माल खेत की पहाड़ी। ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पैराग्लाइडिंग सेंटर है, राजस्थान का पैराग्लाइडिंग सेंटर। पैराग्लाइडिंग क्या होती है? पैराग्लाइडिंग पहाड़ी से कूदना तो आत्महत्या हो जाती है, पहाड़ी से कूदना तो। पैराशूट पहन के कूदना, पहले आपको वो क्या होता है कि आपके दौड़ के फिर आपके उछलते ना, वो फिर आपके वो खुल जाता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे दौड़ते नहीं, खुलन की तो कोई ज़रूरी को नहीं, लगभग खुले ही है क्योंकि वो खोला हुआ ही होता है पीछे पहले से, ठीक है। दौड़ते हैं तो फिर आप कई बार दे तो मरुस्थल में भी तो आजकल ऐसे होने लग गया। मरुस्थल में आगे जिप के आगे पीछे बांध के फिर आपके दौड़ते हैं, फिर आपके ऊपर उड़ते रहते हैं। मेरे दिमाग में कल परसों को रील देखी तब मैंने सोचा टूट गया तो खुल गया तो कुछ इसमें सिस्टम तो होता ही होगा कि बाई चांस उसको मतलब वो वापस बंद भी हो जाता है। दो पैराशूट, एक तो पहना हुआ होता है, हाँ, दूसरा वाला खोल दो और दूसरा वाला खोल के फिर वापस उतर जाओ आराम से। हाँ, वो होता तो अब कोई मान लो डर जीते ना, पर दूसरों खुले नहीं खुले थे ना, है। एक होता है कि भाई जैसे मान लो ये पहाड़ी है या फिर आपके कोई ऊंची जगह है, यहाँ से आपके बनाया हुआ है ऐसे थोड़ा बहुत आगे, और फिर यहाँ से आपके रस्सी बांध के वो कूदते हैं, वो बंजी जंपिंग होती है, जेठालाल वाली है। और जेठालाल गया था ना एक बार, जेठालाल, बबीतार और वो आपके मेहता गए थे। और फिर यहाँ पे एक जना कोई बंजी जंपिंग कर रहा था, इधर जेठालाल इधर से देखा, टाटा करके जा रहा था कि ये बाय बाय क्यों कर रहा है, फिर अचानक से कूदा। पहले तो जेठालाल ने माहौल बना दिया, चलो बबीता जी बंजी जंपिंग करते हैं, मैं पहले करूँगा आपसे पहले, ठीक है, करेंगे बंजी जंपिंग, मतलब पूरा माहौल बना दिया। चलो फिर बबीता ने कहा जेठा जी पहले आप बंजी जंपिंग कर लीजिए। और जेठा जी इधर घूम रहे थे तो इधर से एक जो जंपिंग की जिसने, उसने बाय करके जंपिंग कर ली। जेठालाल जी की हालत खराब हो गई। फिर वो बचाने वाला तो कौन है इसको? मेहता साहब ने बचाया इनको, ठीक है। इनकी भी स्टोरी अलग ही है। तो ये आपके क्या होता है, पहाड़ी से आपके पैराशूट टाइप में आपके लगा के फिर कूदना होता है। ये आपके माल खेत या मल्ले खेत ऊपर है। खंडेला की पहाड़ी, कांतली नदी, यूरेनियम भंडार, हर्ष पहाड़ी, हर्षनाथ का मंदिर और जीण माता का मंदिर, ठीक है। और इनका निर्माण किसने करवाया? जीण माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अट्टड़ ने, ठीक है। और हर्षनाथ का मंदिर गुवक प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? गुवक प्रथम ने करवाया। फिर आपके झुंझुनू में बात करें तो झुंझुनू में आपके कौन कौन सी? झुंझुनू में एक तो आपके अधवाड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है?
अधवाड़ा पर्वत। आडा वाला पर्वत तो बूंदी में, यहाँ अधवाड़ा पर्वत है, अधवाड़ा पर्वत झुंझुनू में। और यहाँ पर आपके एक पहाड़ी है घासी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? घासी पहाड़ी है, जो आपके हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पर है। हरियाणा वे राजस्थान की सीमा पर। सात 740 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 740 मीटर ऊंचाई। ये तो आपके झुंझुनू की है। झुंझुनू के बाद चलते हैं अपन कहाँ पे? लोहारगल है ना, लोहारगल की पहाड़ी भी है। ठीक है, फिर हम चलते हैं आपके कहाँ पर? चूरू। चूरू के बाद चलते हैं हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद चलते हैं गंगानगर। चारों तरफ घूम के आगे क्या मिला आपको? पहाड़ियाँ मिली। क्या मिली? पहाड़ियाँ मिली। अब अपन चलते हैं अंदर वाले जिले। अंदर कितने जिले हैं बॉर्डर के अलावा? 13 जिले। 13 में सबसे पहले अंदर वाला अपन नागौर वाले ले लेते हैं। अब ता सोचो नागौर में कट पहाड़ियाँ, बताओ देख के नागौर में कौन सी पहाड़ी है? एक तो आपके यहाँ पर पुंदलू गांव है, पुंदलू या पोंदलूर ऐसा कुछ गांव है इधर आपके मेड़ता के पास में। पुंदलू है या पोंदलू है, ठीक है। यहाँ से आपके एक नदी निकलती है पुंदलू पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? जोजड़ी। कौन सी नदी निकलती है? जोजड़ी नदी निकलती है। और जोजड़ी नदी किसकी सहायक है? लूणी की सहायक। किसकी सहायक है? लूणी की सहायक है। एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से आती है। और कौन सी पहाड़ी? यहाँ पर रेवंत की पहाड़ी है, जहाँ पर आपके टंगस्टन निकलता है। कौन सी पहाड़ी है? रेवंत पहाड़ी। क्या निकलता है? कहाँ पर है? डेगाना बाकरी। बाकरी है डेगाना में, तो डेगाना बाकरी में। और कोई? नागौर में 2 ही है। और यहाँ पर आपके क्या निकलता है? टंगस्टन। टंगस्टन जानते हो? जो आपके अभी तो आपके ये एलईडी लाइट वगैरह आ गई, पहले बल्ब आता था 10 रुपए वाला, ठीक है, कांच वाला। उसमें जो आपके इस प्रकार वो आपके यकीन आप स्प्रिंग कहता या कबानी कहता, ये वाली, ये जो आपके लगी होती थी, ये इसको क्या कहते हैं अपन? टंगस्टन। ये उच्च गलनांक वाली धातु होती है, ठीक है, जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है, मतलब ये पिघलती नहीं है, ठीक है। और ये आपके क्या देती थी अपने को? रोशनी देती थी। और ये कभी तो आपके, और ये ज़्यादातर आपके टूट जाती थी, और टूटते ही अपने क्या होता था? फ्यूज हो जाता था, ठीक है। आजकल वाले में आती नहीं, आजकल वाले में तो गैस वगैरह आती है एलईडी में, तो ठीक है। तो पहले आपकी क्या होता था? अचानक से लाइट आ जाती फुल, वोल्टेज बढ़ जाता तो भी टूट जाती। अचानक से आपके लाइट डिम हो जाती, कम हो जाती, वोल्टेज कम हो जाता, तो भी आपके क्या टूट जाती थी। और ये क्यों टूटती थी ऐसा? अचानक से आपके गर्म होने से, अचानक से कम होने से। जैसे मान लो आप फ्रिज है, फ्रिज में से कांच की, फ्रिज में कांच की गिलास रख दो, और कांच की गिलास लेके आओ बाहर, और उसमें चाय डालो, बिगड़ जाएगी तुरंत। जैसे आप गर्मा गर्म आप कचौरी खाओ, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक पियो, बिखरोगे नहीं, लेकिन बॉडी को नुकसान होता है, बॉडी को नुकसान होता है। गर्म चीज के बाद तुरंत ठंडी चीज, ठंडी चीज के बाद तुरंत गर्म चीज खाने से बॉडी में नुकसान होता है, ठीक है। आपको पता नहीं चलता, आपके पेट में तो आपके जो आपके अंग है वो आपके बाहर से आपको महसूस नहीं होता, अंदर तो तकलीफ देते ही हो आप। जैसे अभी आप सुबह सुबह दूध पी के आते हो, दूध को पचाना बहुत मुश्किल काम होता है। अपन छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं सुबह उठते उठते ही, कि ले आ गिलास भर पी, ठीक है, उसके पचने में बहुत टाइम लेता है। दूध बड़ी मुश्किल से पचता है। खाना और दूसरा हो तो पच जाता है, दूध टाइम लेता है पचने में। और जिसमें भी आपके भैंस का दूध तो बहुत नुकसान करता है बच्चे के, या तो उसको कोई बकरी का या आपके गाय का पिलाते हैं, ठीक है, क्यों? उसमें फैट वगैरह कम होता है, तो पचना आसान हो जाता है।
तो टंगस्टन है जो उच्च गलनांक वाली धातु। एक खनिज आता है अब्रक। अब्रक जानते हो? अब्रक, अब्रक देखा हुआ? बताओ। फ्यूज में चीनी माटी का हुआ तो अब्रक थोड़ी है। अब्रक अभी देखा हुआ, आपको पता नहीं है। ये जीवन में जो सारी चीजें खनिजों से तो बनी है। अब्रक देखा हुआ पर आपको पता नहीं। अब्रक है आपके स्कूलों में जब आपके रजिस्टर में विद्या रखते थे वाइट कलर वाली, और पड़ोसी मांगता एक परत उतार के ले, ठीक है। ये सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ उसका तो क्या ही शिक्षा रही, कोई मतलब नहीं है। सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। आप विद्या रखते थे रजिस्टर में, वो विद्या आप पड़ोसी मांगता या थोड़ी मन दे दे, मारे रजिस्टर में ही कौन तो थोड़ी विद्या दे देता, लेकिन मांगता नहीं दे देता। बात दिए जाने आज फोड़ा पड़े, ठीक है। याद हुए कौन भी टाइम विद्या बांट दी। सर कहता विद्या बांटने से बढ़ती है स्कूलों में, ठीक है। बेती ध्यान थोड़ी कि भाई आप समस्या हो जाए बांटणु, ठीक है। तो वो अब्रक होता है, उसकी परतें उतरती रहती है। अपन राजस्थान में आपके अब्रक की ईंटें बनती है भीलवाड़ा में। और अब्रक आपको देखना है तो आप कपड़ों के प्रेस करते हो, इस्त्री करते हो, ठीक है। आज उसको खोलना, आप खोलोगे तो आप उसके अंदर एक आपको ऐसे एक पट्टी मिलेगी बड़ी, ठीक है, मोटी सी। उसको बीच में क्यों रखते हैं? क्योंकि अब्रक होता है जो आपके ताप रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है, अग्नि रोधी होता है। क्योंकि आज जैसे हत्था होता है और उसके वो आपके जो गर्म होता है ऐसा, उसके बीच में आपको उसको रखते हैं अब्रक को। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर है जो हत्थे में नहीं आए। कोई करंट है, जैसे मान लो इसमें करंट है हत्थे में, आपके प्लास्टिक का हत्थे पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें करंट होता है, ठीक है। उसका करंट यहाँ पर आपके नीचे वाला जो गर्म होता है उस पर यहाँ पे करंट नहीं जाए, आग लगे तो भी आपके, जैसे इसके इंटी बनते, रूम बनते हैं इसके अब्रक के, ताकि इस रूम में आपके हाई वोल्टेज वाले आपके तार वगैरह होते हैं तो करंट वगैरह जाने की भट्टियाँ भी होती है इसमें, ठीक है। और इसमें पास में कोई रूम है तो उसको महसूस नहीं होता है कि इधर भट्टियाँ हैं इतनी गर्म वाली, ठीक है। तो ये ताप रोधी, अग्निरोधी, विद्युत रोधी होता है। तो विद्या होती थी वो, उसको क्या कहते थे अपना? अब्रक। अब हम चलते हैं अजमेर। अजमेर में बताओ देखिए कौन सी पहाड़ी है? अजमेर में एक पहाड़ी है नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ी। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है, ठीक है। एक आपके बीठली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बीठली पहाड़ी। और बीठली पहाड़ी पर आपको पता है कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ या गढ़ बीठली, गढ़ बीठली दुर्ग। और अजमेर में कौन सी पहाड़ी है? टोटगढ़ तो अपन ने देख लिया, ऊंची चोटी है। फिर अपन चलते हैं राजसमंद। राजसमंद में देखो देखिए कोई पहाड़ी है क्या? राजसमंद में एक पहाड़ी है बिजराल की पहाड़ी। कौन सी? बिजराल पहाड़ी। राजसमंद में एक पहाड़ी है खमनोर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खमनोर पहाड़ी। राजसमंद में एक पहाड़ी है दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? दिवेर पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है खारी। क्या नाम है? किस में मिलती है? किस में मिलती है? बनास में। किस में मिलती है? बनास में। फिर आपके खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बनास। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। ये बनास किस में मिलती है? चंबल में। किस में मिलती है? चंबल में। दिवेर की पहाड़ी से नदी निकलती है कोठारी। कौन सी निकलती है? कोठारी नदी। किस में जाकर मिलती है? बनास में। किस में मिलती है? बनास में। कोठारी और खारी दोनों बनास में मिलती है, और बनास खुद है जो किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। तो ये राजसमंद की पहाड़ियाँ। राजसमंद के बाद देखे तो अपन राजसमंद के पास में देख लो और कोई पाली ले लेते हैं।
पाली। पाली में देखो कौन कौन सी पहाड़ी है। पाली में एक पहाड़ी है आपके सारण की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सारण पहाड़ी। एक पहाड़ी है आपके नानी की पहाड़ी। कौन सी? नानी पहाड़ी। एक पहाड़ी है सेंदड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सेंदड़ा पहाड़ी। सारण की पहाड़ी है, कहते हैं कि चंद्रसेन की यहाँ पे क्या है? छतरी है। सारण की पहाड़ी, हाँ। किसकी छतरी है? चंद्रसेन की छतरी है। नानी की पहाड़ी, नानी की पहाड़ी पर आपके सोजत दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोजत दुर्ग है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। सेंदड़ा की पहाड़ी की बात करें तो सांप के फणनुमा आकृति है। कैसी आकृति है? सांप के फणनुमा। सांप होता है, सांप है या फे, सांप के फणनुमा आकृति है इसकी। ये पूछा हुआ प्रश्न अभी आपके, ये तो साल 2 साल में पूछा। एक पहाड़ी है गोरैया गांव की पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी निकलती है? गोरैया गांव की पहाड़ी। नदी निकलती है जमई। कौन सी नदी निकलती है? जमई। जमई जी किससे मिले? कल ही बताया था। किससे? लूणी से। मतलब ये आपके लूणी में जाकर मिलती है जमई नदी। ठीक है, हाँ, लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी है। पाली के बाद देखते हैं अपन कौन सा। पाली के बाद जोधपुर। जोधपुर। जोधपुर में कौन सी पहाड़ी है बताओ देखे। एक तो आपके चिड़िया टुक की पहाड़ी है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। चिड़िया टुक, इसको और भी नाम से जानते हैं, पचेटिया। क्या कहते हैं? पचेटिया पहाड़ी। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़। फिर कौन सी पहाड़ी है एक और? मसूरिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी पर आपके किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? रामदेव जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर। रामदेव जी मंदिर। मेरी पहाड़ी है खाली, उधर वाले कोई नदी है तुम्हारी, बाकी तो आप को लेना देना कौन है। ठीक है, तो चिड़िया टुक पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। गोरैया, सेंदड़ा, नानी और सारण कहाँ पे है? पाली में। और कौन सी बच गई बताओ जिला? दोसा, सीधो सट दोसा बोलियो जाना तो ये मतलब था पजड़ा होगा टिकट। टोंक में कौन सी है बताओ? सीधा दोसा बोल दियो, बात खत्म होगी अब की, मतलब वो नहीं। दोसा में एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी पहाड़ी। और देवगिरी पहाड़ी पर आपके कहते हैं दोसा शहर बसा हुआ। दोसा शहर या दोसा दुर्ग। ये आपके, और कौन सा जिला को याद आ रहा तो बता दोगे भैया सर ये जिला, इसमें कोई है क्या पहाड़ी? सलूम्बर में नहीं है। डीडवाना कुचामण में कुछ नहीं, हमसे अलग हो गए नागौर शहर, अब क्या बचेगा आपके पास? ठीक है, डीडवाना कुचामण में एक झील है, डीडवाना झील है खारे पानी की, उसमें भी नमक और नहीं बनता है, केमिकल बनता है उसमें। कौन सा? कुचामण दुर्ग, हाँ। तो कौन सी पहाड़ी पर कुचामण दुर्ग? पहाड़ी पर तो है वो। कोई पहाड़ी होनी चाहिए, अपन पहाड़ी का नाम क्या है? नाम पता नहीं है।
उस गांव, ज्यादातर कई बार पहाड़ी का कोई नाम नहीं होता, उस गांव से ही पहाड़ी का नाम दे देते हैं। जैसे अब पुंदलू गांव की पहाड़ी नागौर में, पुंदलू पहाड़ी, उस पुंदलू गांव की पहाड़ियां उनको नाम दे दिया पुंदलू पहाड़ी। ठीक है। किनसरिया पहाड़ी, क्या है उस पर? केवाय माता का मंदिर। ऐसे ढूंढ लिया फिर ये बना कुछ सामने एक पहाड़ी तो किनसरिया पहाड़ी है ना। चलो अब हम बात करते हैं